स्पीकर आवाज क्यों नहीं आ रही? नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाच्चादेशतारिणे पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So in the Srimad Bhagavatam, there's a very nice pastime relating to Narada Muni and his dealing with Prajapati Daksha. So श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही अच्छा कथा आता है नारद मुनि और दक्ष के बारे में। So Daksha means expert, and Daksha was expert in producing progeny. He was one of the sons of Brahma, and he was to help his father procreate the universe. So दक्ष जो है वो दक्ष था संतान उत्पत्ति करने में, और वो अपने पिता ब्रह्मा को मदद कर रहे थे इस जगत में जगत का जो पॉपुलेशन बढ़ाने में। So Daksha had first of all 10,000 sons. तो पहले उसके पास 10,000 पुत्र थे। So the system was, where the men are young, first of all they have to go and do some austerities. तो ये तरीका था कि सबसे पहले जब बचपन में जो पुत्र होते थे वो पहले बाहर जाकर तपस्या करते थे। Dakshas, he wanted his sons that they would come home after doing austerities. They should come home and he would get them all married. तो दक्ष का ये प्लान था कि ये जितने भी मेरे पुत्र हैं वो बाहर जाके तपस्या करके वापस आएंगे और उसके बाद मैं उन सबका शादी करूंगा। So Daksha sent his sons away to go out to some holy place, a remote place, and they were to do austerities there for some time. तो दक्ष जो है वो अपने पुत्रों को तपस्या करने के लिए एक ऐसे एकांत स्थान पे भेजते हैं। Actually, this is the Vedic culture. Before a person thinks of entering into family life, he should first of all get some training to control their mind and senses. तो ये पहले का वैदिक सिस्टम था कि जब कोई गृहस्थ आश्रम में जाना चाहता है तो उससे पहले उसको मन और इंद्रियों को वश में करना चाहिए। Srila Prabhupada used to tell people, he would say that married life is like going to a feast and fasting. So श्रील प्रभुपाद ये बताते थे कि गृहस्थ आश्रम क्या है कि आप एक भोज के ऊपर जा रहे हो और उसके अंदर आप व्रत रखते हैं, आप खाना नहीं खाते हैं। Do you ever do that? तो क्या कभी आप ऐसा करते हैं कि भोज पे जाके नहीं खाते हैं? Everybody's eating, filling their belly, and you fasting. और आप जाके भोज में आप गए, सब लोग जो है वो पेट भर के खाना खा रहे हैं और आप बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते। So married life is a bit like that. तो गृहस्थ जीवन जो है वो उसी प्रकार का है। The point is that in married life there's opportunity for sense gratification. So जनरली जो है गृहस्थ आश्रम में इंद्रिय तृप्ति का मौका होता है। And if you cannot control your mind and senses, you're going to get in trouble. तो अगर आपके मन और इंद्रियां आपके वश में नहीं है तो आप संकट में फंस सकते हैं। So this understanding was there since the beginning of the creation. सृष्टि के आरंभ से ये चीजें जो हैं सबके समझ में आ रखी थी। Daksha was one of the sons of Brahma. He was a Prajapati and he had 10,000 sons. तो दक्ष जो है ब्रह्मा जी के पुत्र थे और वो प्रजापति थे, इसलिए उनके पास 10,000 पुत्र थे। So he sent them off to do their austerity. तो इसने अपने पुत्रों को तपस्या करने के लिए भेज दिया। And they went to this very holy place. It was a big lake, very sacred lake, where great sages go to meditate.
तो वो लोग जो हैं ऐसे एकांत स्थान पे जाते हैं जहाँ पे एक झील थी और उसके किनारे वो तपस्या करने लगते हैं। So Narada Muni happened to come there after some time. और नारद मुनि उस जगह पे आते हैं थोड़े समय के बाद, And he saw these 10,000 young men. He saw them all doing very nice austerity. और वो वहाँ पे देखते हैं कि 10,000 अच्छे लड़के जो हैं वो तपस्या कर रहे हैं। And he thought to himself, he thought, well, why should they bother to go into family life? और फिर नारद मुनि के मन में ये प्रश्न आता है कि इन लोगों को गृहस्थ जीवन में जाने की क्या आवश्यकता है? They're already advanced in self-realization. वो लोग ऑलरेडी आत्म साक्षात्कार के रास्ते पे आगे बढ़ चुके हैं। They've already got control over the mind and senses. उन्होंने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है। There's no need for them to go into the family life. उनको गृहस्थ आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है। Their life is already perfect. उन लोगों का जीवन ऑलरेडी जो है वो सही रास्ते ऑलरेडी जो है उस साल तक है। If they go back home and the father gets them married, then will not be very good for their self-realization. तो वो लोग अगर वापस घर जाते हैं और उनका विवाह हो जाता है तो उनके आत्म साक्षात्कार के लिए ये बहुत अच्छी बात नहीं है। And we see people who are in the Grihastha ashram that it's difficult for them to keep up spiritual standards. So हम ये जनरली देखते हैं कि जो गृहस्थ आश्रम में जाते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कृष्ण भावनामृत के स्टैंडर्ड को पालन करना। They're always in anxiety about money and other things. वो हमेशा परेशान रहते हैं पैसे और बाकी चीज़ों के बारे में। There's always different pressures put on them from family members. घर वाले जो हैं उनको अलग अलग तरीके से दबाव डालते हैं। Sometimes it's the in-laws talking to us. और उसके बाद जब उनके ससुराल वाले उनकी नाक में दम करते हैं। Sometimes it's the children, what they want. तो कभी कभी बच्चे जो हैं बेमतलब की चीज़ें मांगते हैं। You have children, and one child says, I want a handphone, I want to go to this school, they have so many desires. तो बच्चों के छोटे से दिमाग में कई सारी इच्छाएं होती हैं और वो बोलते हैं कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता या दूसरे स्कूल में जाना चाहता हूँ, मैं आईफोन चाहता हूँ। And then they have problems also with other children. They have their problems to get along with other children. There'll be quarrels and fighting. और उसके बाद वो छोटे छोटे बच्चे और छोटे बच्चों के साथ झगड़ा कर लेते हैं और उनको भी सुलझाना पड़ता है। One of the devotees, he just sent me a picture. He had a little son, 5 years old, and his little son, very nice little boy. He's taught him to play madanga, and he's bringing him up to be a nice devotee. तो मेरे एक भक्त हैं, उन्होंने मेरे को एक फोटो भेजा कि उनका एक 5 साल का लड़का है और उसको उन्होंने बचपन से ही मृदंग वगैरह बजाना सिखा दिया है। But somehow his son was playing with another boy who was about 9 years old. तो ये 5 साल का बच्चा एक 9 साल के बच्चे के साथ खेल रहा था। And this 9-year-old boy got violent on him and beat him up. और जो 9 साल का बच्चा है उसके मन में आया कि इस 5 साल के बच्चे की पिटाई करनी चाहिए। He sent me a picture of his son with all his cuts and bruises that this person. तो उन्होंने उस भक्त ने अपने पिटे हुए बच्चे की फोटो प्रभु महाराज को भेजी। So this is part of the anxieties of family life. तो ये चीजें जो हैं गृहस्थ जीवन में बहुत ही आम है। There's so many issues day to day. और कई तरह के दिन भर में कई सारे कष्ट आपको अलग अलग तरीके से मिलते हैं। Another devotee he's working as a software engineer. He works for a big company in Kuala Lumpur in Malaysia, software engineer. तो एक और भक्त हैं जो मलेशिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं एक बड़ी कंपनी में। So he told me how his son fell and broke his arm. उन्होंने बताया कि मेरा बच्चा जो है वो गिर गया और हाथ टूट गया उसका। So his wife called him up. He had to come home from the office. He had to leave the work. He had to go to hospital with his child and get the child treated. तो वो अपना काम छोड़कर अपनी पत्नी के कहने पे आते हैं घर पे और उसके बाद अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। He said the people in the office were upset with him that he left the office.
और घर जो ऑफिस वाले लोग हैं वो लोग उससे नाराज हैं कि उन्होंने ऑफिस का काम छोड़ दिया। But if he didn't leave the office, his wife would have been upset with him. तो अगर वो ऑफिस नहीं छोड़ के जाते तो उनके घर में उसकी पत्नी से झगड़ा हो जाता। So this is what Grihastha ashram is like. तो इस तरह का गृहस्थ आश्रम होता है। There's so many problems from day to day. तो कई तरह के कष्ट जो हैं वो हर रोज आपको मिलते हैं। The wife's parents are always saying, "Why you married that man? You should have married the other man." तो जो व्यक्ति के ससुराल वाले हैं, पत्नी के घर वाले बोलते रहते हैं कि इस फालतू आदमी से क्यों शादी किया, किसी और से कर लेती। That man's not got enough money to keep you happy. इस व्यक्ति के पास उतना पैसा भी नहीं है जो तेरे को खुश रख सके। You're suffering so much. आपको इस व्यक्ति की वजह से कष्ट मिल रहा है। You made the wrong choice. आपने गलत व्यक्ति से विवाह किया है। So all of these issues come every day. तो इस तरह की कहानियां जो है वो हर रोज आती हैं। So Narada Muni, he was a great self-realized soul, and he understood from his previous life about the difficulties. तो नारद मुनि क्योंकि वो बहुत महान भक्त हैं और उनको पूर्व जन्म से भी याद था कि कितना कष्ट है गृहस्थ जीवन में। Yeah, in a previous life, Narada Muni had been a Gandharva. पिछले जीवन में नारद मुनि जो हैं वो एक गंधर्व थे। And he was very good looking. और वो बहुत ही सुंदर थे। But he was very proud. और उसके बाद उनको बहुत अहंकार था। And he had a nice voice. He could sing very sweetly. और उनको गाना बहुत अच्छा आता था, वो बहुत मधुर गाते थे। So it happened that he was traveling one time in the association of many other beautiful ladies. तो एक बार वो जा रहे थे अपनी कई सारी और सुंदर लड़कियों के साथ। And he began to jokingly sing the names of the devas like they were the names of the Supreme Lord. So देवताओं का उस समय मजाक में वो देवताओं का गुणगान करने लगते हैं जैसे वो भगवान हो। The kirtan is meant to be Krishna kirtan. It's meant to be names of the Supreme Lord. So generally ये कीर्तन जो है वो सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए किया जाता था और किसी के लिए नहीं। If you chant the names of other gods, you know, Shiva and Ganesh and so, this is not good. अगर आप और देवताओं का, शिव जी या गणेश चौथे आदि देवताओं का नाम लेते हैं तो वो अच्छा ही नहीं है। But this Narada Muni, as a Gandharva, he was proud and he was joking and he began to sing the names of the devas to these young ladies. तो नारद मुनि जो हैं वो लड़कियों के प्रभाव में थे और बहुत ज़्यादा अहंकार था उन्हें, तो उन्होंने देवताओं का नाम लेना शुरू किया। So the Prajapatis, the other great sages who were there, they saw him and they cursed him. और बाकी जो प्रजापति जो ऋषि मुनि वहाँ पे थे उन्होंने उनको देखा और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया। They understood that he was proud and he was behaving in a frivolous manner, joking with these ladies. तो उन ऋषि मुनियों ने उनको समझ में आ गया कि इनको अहंकार हो गया है और वो सदाचार का पालन नहीं कर रहे। So they cursed him that he would take birth as the son of a Sudrani. और उन्होंने ये श्राप दिया कि तुम्हें पृथ्वी पे एक शूद्रानी के घर से जन्म लेना पड़ेगा। And so it happened next life that previously being Gandharva, next life he was born in the womb of a Sudra lady. तो पिछली बार वो गंधर्व थे और उसके बाद फिर वो एक शूद्र स्त्री के गर्भ में आते हैं। So he had this experience. He was with his mother. We don't know anything about who the father was. तो हमारे को वहाँ पे ये पता चलता है कि वो उनकी माता है, लेकिन पिता के बारे में कोई वर्णन नहीं किया गया है। But it happened that while he was staying with his mother, great sages came to their house. तो जब वो अपनी माता के साथ रह रहे थे तो वो कई ऋषि मुनि जो है वो उनके पास आते हैं। थोड़ा आगे आ जाओ आप लोग। And he was a young boy. He got to help his mother to serve the great sages. तो जब वो वहाँ पे रहते थे तो वो अपनी माता का मदद करते थे ऋषि मुनियों को सेवा करने में। So he got blessings from them. He behaved nicely, and he got blessings from them. तो वो वहाँ पे उनका अच्छे से सेवा करते थे जिस वजह से उन्हें आशीर्वाद मिला। As a child,
he didn't take an interest in sports. वो पुत्र बच्चा होने के बावजूद उन्होंने कभी भी खेलने में अपना समय व्यर्थ नहीं किया. You know, I grew up in England. You know, in the UK, people are all crazy for sports. So मैं जो है मैं इंग्लैंड में पला बड़ा हूँ, तो वहाँ पे लोग जो हैं वो खेलने के पीछे पागल रहते हैं. Cricket, football, golf, all these, they all came out of the UK. So जितने भी गोल्फ क्रिकेट जैसे जो खेल हैं वो एक्चुअली यूके से ही आए हैं. UK, they're football crazy. तो वहाँ पे सब लोग फुटबॉल के पीछे पागल हैं. But Narada Muni, as a young boy, he had no interest in sports. So नारद मुनि जो हैं वो बचपन से ही उनको खेल में कोई भी रुचि नहीं थी. That was a good thing for him. वो बहुत ही अच्छी चीज थी उनके लिए. And he got blessings from the sages. और इस वजह से उनको ऋषि मुनियों का आशीर्वाद मिला. They taught him how to meditate. उन्होंने उनको सिखाया कि किस तरह से ध्यान करना चाहिए. So after some time they left, and he was there with his mother. But it happened that his mother, one day she was bitten by a snake and died. So एक दिन ऐसा होता है कि उनकी मदर जो है, उनकी माता जो है, उनको एक सांप काट लेता है और उनका देहांत तो हो जाता है. And he was left on his own, a young boy. और उसके बाद वो अकेले रह जाते हैं इतनी छोटी अवस्था में. So he took the opportunity to go and travel around the world and experience life in different conditions. तो उस समय उनको जीवन को जीने के लिए अलग अलग सिचुएशन का सामना खुद से करना पड़ता है. And after a lot of traveling and visiting many different places, at one point he sat in meditation and he was able to realize the Supreme Lord. तो कई जगहों पे घूमने के बाद एक जगह वो बैठते हैं और उसके बाद वो भगवान का ध्यान कर पाते हैं. And the Lord actually spoke to him and told him that he would not see him again, but he blessed him that he could go on in the next life and become a great devotee. So भगवान उनको बताते हैं कि वो उनके दर्शन दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन वो अपनी भक्ति करते रहेंगे और अगले जन्म में वो एक महान भक्त बनेंगे. So in this way he became the son of Brahma. He became Narada Muni, the great teacher of devotion to the Supreme Lord. तो इस तरह से वो अगले जन्म में ब्रह्मा जी के पुत्र बनते हैं, नारद मुनि, और उसके बाद भगवान के महान भक्त रहते हैं. So because he was a great soul, he could understand the nature of the material world. तो क्योंकि वो महान भक्त थे तो वो ये समझ सकते थे कि इस भौतिक संसार किस तरीके का है. And he saw these 10,000 young men and he thought, why should they bother to go into family life? और उस तरह से उन्होंने जब इन 10,000 लड़कों को देखा तो उनके मन में ये चिंता हुई कि इनको गृहस्थ आश्रम में क्यों जाना चाहिए. They're already advanced up there. Why should they go down to there? तो वो ऑलरेडी आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ चुके हैं, तो उन्हें नीचे क्यों गिरना चाहिए. And that is actually what happens when you go into the family life. और वही होता है जब कोई गृहस्थ आश्रम में जाता है. But Narada Muni saw the potential of these young men, so he talked to them and he convinced them. तो नारद मुनि जो हैं वो इनके अंदर जो शक्ति है उसको पहचानते हैं और उसके बाद उनसे बात करने के लिए आते हैं. And after they heard from Narada Muni, they were convinced and none of them went home. तो नारद मुनि से बात करने के बाद ये लोग इतना इनके अंदर विश्वास आ जाता है कि उनमें से एक भी घर वापस नहीं जाता. They all went on to go back to Godhead. तो वो आगे भगवत धाम के रास्ते पे चलने लग जाते हैं. So Daksha got the news that his sons are not coming home. He was not very happy. तो दक्ष को ये न्यूज़ मिलती है कि उसके पुत्र जो हैं वो वापस नहीं आ रहे हैं. Anyway, he tried again. He had more sons. This time he had 1,000 sons. तो फिर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन उसने फिर दोबारा ट्राई किया है. 1,000 बच्चे दोबारा पैदा किए. And then again, they have to do tapasya first before they get married. अब उनको भी घर में नहीं रखा, पहले तपस्या करने के लिए जंगल में भेजा. It's necessary for everyone
that training of the mind and senses. क्योंकि तपस्या करना एक इवन बच्चे पैदा करने के लिए भी जरूरी है. Sometimes I go to Thailand. Thailand is a Buddhist country. तो कभी कभी मैं थाईलैंड में जाता हूँ. थाईलैंड एक बौद्ध धर्म का देश है. They still have the culture even today that before the young man will enter into Grihastha life, they will first of all become a monk. तो वहाँ पे अभी भी ये कल्चर है कि कोई भी लड़का जो है वो गृहस्थ आश्रम में विवाह करने से पहले उसको वहाँ पे साधु बनना पड़ता है. They go live in the temple, they shave their head, they put on the monk's dress. तो वो वहाँ पे मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे अपना वेशभूषा जो है वो बदल लेते हैं, टकले हो जाते हैं. And they live with the other monks and every day they do begging. वो और साधुओं के साथ रहते हैं और उसके बाद वो ये सब चीजें सीखते हैं. And then they will live like that for maybe 3 months or 6 months or a year. तो कम से कम 3 महीने, 6 महीने या 1 साल तक वो वहाँ रहते हैं. And then there'll be a ceremony. They come out, they'll go home, and they'll get married. और उसके बाद वो वहाँ से वापस आते हैं और उसके बाद गृहस्थ विवाह करते हैं. And so that being the monk, it helps to purify them and prepare them for the going into the family life. तो वो जो जीवन शैली है वो उनको मदद करती है विवाह करने के बाद वाली कठिनाइयों को सामना करने का. But for those who are good in practicing monastic life, there's no need to go into the family life. और जो लोग बहुत अच्छे से इन चीजों को पालन करते हैं वो वापस विवाह करने नहीं आते. So the 1,000 sons, they all went again to the holy place to do austerities. तो ये जो 1000 पुत्र थे दक्ष के, वो भी वहां पे तपस्या करने के लिए जाते हैं. And so Narada Muni saw them again and he thought, they're very nice. तो नारद मुनि दोबारा जब वहां से गुजरते हैं तो वो उन 1000 लड़कों को देखते हैं और देख के लगता है कि ये बहुत अच्छे लड़के हैं. Narada Muni is always looking to make new devotees. तो नारद मुनि हमेशा ये मौका ढूंढते रहते हैं कि किस तरह से भगवान का प्रचार किया जाए. So he preached to the 1,000 men and he told them, he said, you know, your brothers, they didn't go home. तो वो उनके पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि आपके जो 10,000 भाई थे वो लोग वापस घर नहीं गए. You should follow your Barabai. Barabai is going back to Goloka. You should follow him. तो आपको अपने बड़े भाइयों को पालन करना, चिन्हों को पालन करना चाहिए और उनके वाले रास्ते पे चलना चाहिए, ना कि घर जाने के. And so they thought, yeah. और उन 1000 लड़कों को ये बात समझ में आ जाती है. You can see even Chaitanya Mahaprabhu, he had an elder brother. His elder brother left home, took sannyas. तो आप जैसे देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु के एक बड़े भाई थे, उन्होंने सन्यास लिया और घर छोड़ दिया. And so Chaitanya Mahaprabhu, even though he had married for some time, he also left the home. तो चैतन्य महाप्रभु ने, भले ही उनका विवाह हो चुका था, उन्होंने भी घर छोड़कर सन्यास लिया. He followed his Barabai. उन्होंने अपने बड़े भाई को पालन के पद चिन्हों को पालन किया, अनुसरण किया. So when Daksha heard that the second group of sons is also not coming home, he was heartbroken. तो दक्ष को जब पता चला कि मेरे बाकी जो अभी 1000 पुत्र हैं वो भी वापस नहीं आएंगे, तो उसको बहुत सदमा लगा. He felt very sorry that, oh, this Narada Muni, he's done a very bad thing. नारद मुनि के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया. These boys, they didn't get a chance to experience the life. तो उन मेरे 1000 पुत्रों को ये मौका नहीं मिला कि वो जीवन का लुत्फ उठा सके. You know, sometimes the circus comes to town and they have different exhibits, different stalls which come when a circus comes to visit. तो कभी कभी क्या होता है कि सर्कस तरीके का एक मेला लगता है आप गांव वगैरह में. So there was this one stall. They said, this is you. If you come in, you'll experience
what is this world. You experience the world. तो एक बार एक गांव में ये सर्कस लगता है और वो बोलते हैं कि आप इस सर्कस में आओगे तो आपको ये इस भौतिक संसार की अनुभूति होगी. So, one man, he went in, and so he went in and they beat him. तो एक व्यक्ति जो है वो अंदर जाता है उस सर्कस के और उसके कुछ लोग आके उसकी बहुत ज्यादा पिटाई करते हैं. And he came out, and all his friends asked him, "So, what was it like? How was it?" तो जब वो बाहर आता है तो उसके सारे मित्र जो हैं वो उससे पूछने लगते हैं कि ये कैसा लगा तुम्हें अंदर जाके. He said, "Oh, it's wonderful." तो वो बोलता है कि वो बहुत अच्छा था. So nice. उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. So somebody else went in. तो उनका जो एक मित्र था वो भी अंदर जाता है. They beat him. तो उसकी भी वैसे ही पिटाई होती है. And he came out. So how was it? How was it good? तो बाकी जो मित्र हैं वो उससे भी पूछते हैं कि कैसा था वो. Oh, wonderful. तो वो भी बोलता है कि उससे अच्छा मैंने आज तक कुछ नहीं देखा. So Grihastha ashram is a bit like that. तो गृहस्थ आश्रम जो है वो ऐसा ही है. You ask the man, so how is it? How are you? Oh, very nice. तो अगर आप किसी गृहस्थ से पूछते हैं कि आप कैसे हो तो उसको वो बोलता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ. Every day the wife is yelling and screaming, bring more money. तो हर रोज जो है उसकी पत्नी उसको डांट रही होती है कि तुम कम कमा रहे हो, ज्यादा पैसा लेके आओ. The money is not enough. The house is not good enough. We should have a bigger house. तो हमारा घर जो है वो भी अच्छा नहीं है, तुम्हारे पैसे भी कम हैं, हमारे को और अच्छा घर लेना चाहिए. You have to work harder, get a better job. तो आपको और मेहनत करना चाहिए और एक अच्छा जॉब लेना चाहिए. And the man is thinking, oh, so nice. और वो व्यक्ति जो है इतना गाली खाने के बाद सोचता है कि बहुत अच्छा लग रहा है. My wife is so nice. मेरी पत्नी बहुत अच्छी है. This is the material world. तो ये भौतिक संसार है. So anyway, Daksha, he was very upset that his sons had been influenced by Narada Muni. तो दक्ष जो है वो बहुत दुखी था कि नारद मुनि ने अब मेरे बच्चों को भटका दिया. So he cursed Narada Muni. तो उसने नारद मुनि को श्राप दे दिया He said, I curse you. You will not be able to stay in one place. कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक जगह नहीं रह पाओगे. But that is a blessing. अगर देखा जाए तो वो वरदान है. Yeah. For Narada Muni, he's a spaceman. He travels. तो नारद मुनि जो है वो हर जगह घूमते रहते हैं. And even it's a custom among sadhus that they won't stay more than 3 days in one place. तो ये साधुओं का नियम है कि वो एक जगह पे 3 दिन से ज्यादा नहीं रहते. They stay for 3, and then after 3 days they go to another place. 3 दिन के बाद वो किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं. Sometimes Prabhupada would do like that. कभी कभी श्रील प्रभुपाद भी इस तरह से करते थे. He'd stay in somebody would invite him to his house. He would stay few days, 3 days, then he'd move to another house. तो कभी कभी कोई उनको अपने घर में बुलाता था तो श्रील प्रभुपाद 3 दिन वहाँ रुकते थे और उसके बाद वहाँ से चले जाते थे. He said after 3 days, then it becomes a burden. तो वो कहते थे कि 3 दिन के बाद वो एक बर्डन बन जाता है. You don't want to. Sadhu doesn't want to stay too long in one place. साधु जो है वो एक किसी के घर में ज्यादा लंबा समय तक नहीं रहना चाहता. So when Narada Muni was cursed like this, that he could not stay in one place for any long time, he thought, oh, very nice. तो नारद मुनि को जब ये श्राप मिला कि आप जो है ज्यादा देर तक एक जगह नहीं रह पाओगे तो उनको बहुत अच्छा लगा. Just like Sri Chaitanya Mahaprabhu was cursed by some brahmana who wanted to see the kirtan in the home of Srivas Pandit. He could not get in, so he cursed Chaitanya Mahaprabhu. तो जैसे कि हम चैतन्य महाप्रभु के जीवन में भी देखते हैं कि जब वो एक ब्राह्मण जो है वो शिवास पंडित के घर में कीर्तन में नहीं जा पाता तो वो चैतन्य महाप्रभु को श्राप देता है. He cursed him. You will never enjoy material. वो श्राप देता है कि तुम कभी भी भौतिक संसार का लुप्त नहीं उठा पाओगे.
Oh, thank you very much. और चेतन महाप्रभु उसे दिल से धन्यवाद देते हैं। Material life, enjoy material life, that is the deadly poison. सो भौतिक जीवन जो है वो एक विष के समान है, Because that is the poison which keeps you in the material world. वो ऐसा जहर है जो आपको भौतिक संसार में बांधे रखता है। So devotees are very careful about these things. तो भक्त जो है उस जहर से हमेशा बचने का प्रयास करते हैं। So Daksha cursed Narada Muni, and instead next time he did not have sons. Next time he had daughters. और जब उन्होंने नारद मुनि को श्राप दे दिया, अगली बार जो है लड़के पैदा होने की बजाय लड़कियां पैदा हुई। He thought having daughters will be easier. Bringing up daughters is easier than to bring up sons. तो दक्ष प्रजापति को ऐसा लगा कि लड़कियों को परवरिश करना ज्यादा आसान है लड़कों को परवरिश करने की बजाय। Srila Prabhupada was giving class one time in Los Angeles, and in Los Angeles at that time there was, one side is the man and the other side is the ladies. तो एक बार श्रील प्रभुपाद लॉस एंजलिस में क्लास ले रहे थे, जिसमें एक तरफ जो है पुरुष भक्त बैठे थे और एक तरफ महिलाएं। And they're all like in their 20s. तो सब जो है 20 के दशक की उम्र के थे। So Prabhupada looked at them all and he said, all you ladies, you all have to get married. तो एक बार वहाँ पे उस समय श्रील प्रभुपाद वहाँ पे बोलते हैं कि महिलाओं की ओर इशारा करके कि आप सबको विवाह करना चाहिए। And then he looked at all the men. He said, all you men, you have to stay single. और वो जितने भी लड़के वहाँ पे बैठे थे उनकी ओर इशारा करके बोलते हैं कि आप सबको ब्रह्मचारी बनना चाहिए। No, you ladies get married, you can find other men, but these men, they're brahmachari, they're not for marriage. तो वो प्रभुपाद ये बताना चाहते थे कि आपको विवाह करना है तो आप बाहर जाके ढूंढ लो, लेकिन इनको छोड़ दो, ये ब्रह्मचारी बनेंगे। They want to marry, the women want to marry, let them go find other men. तो अगर आपको विवाह करना है तो बाहर जाके ढूंढ लो। But the men who are devoted to just being Krishna conscious, they don't need to enter into family life. तो जो ऑलरेडी भक्ति में आ चुके हैं उनको गृहस्थ आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है। They're already well situated. They're safe. They're at the lotus feet of Krishna. वो ऑलरेडी सही स्थान पर हैं, वो भगवान का आश्रय ले चुके हैं। So this is a healthy position to be in. ये बहुत ही अच्छी अवस्था है जीवन की इसमें रहने के लिए। Without having the shelter of the lotus feet of Krishna, you take the shelter of the material energy. अगर आपके पास भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं है तो आप भौतिक जीवन का आश्रय लोगे। We think, oh, my family will take care of me. आपको लगेगा कि मेरा परिवार जो है वो मेरा ध्यान रखेगा। But the family are like fallible soldiers. सो जो परिवार है वो एक ऐसे सैनिक की तरह है जो मुसीबत में आपको छोड़ देगा। Just like the man lives in the home, he thinks the home is his palace. तो जैसे कि कोई विवाहित व्यक्ति अपने घर में रहता है तो उसको लगता है कि ये मेरा घर है। It may be a very simple home, but still, we think this is my home, this is my palace. तो भले ही वो झोंपड़ी जैसे घर में रह रहा हो, उसको लगता है कि ये मेरा महल है। And here I have my family, I have my mother and my wife's mother and fathers and the children and the dogs and the servants. तो उसको होता है कि मेरे पास यहाँ मेरी माता है, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, कुत्ते हैं और सेवक हैं। So I'm safe here. तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुरक्षित हूँ। If anybody comes, they will protect me. अगर कोई मेरे को परेशान करने आएगा तो ये सब मेरे को बचाएंगे। But who can protect us from death? लेकिन मृत्यु से हमें कौन बचा सकता है? Old age, disease, and death come for everyone. व्याधि, जरा और मृत्यु हर किसी के लिए आती है। We cannot avoid these things. हम इनसे बच नहीं सकते। And the family, all the family members, they cannot protect you from all these things. तो जितने भी आपके परिवार के जन हैं वो भी आपको इन चीजों से नहीं बचा सकते। But that is the illusion of family life. लेकिन गृहस्थ जीवन में ये भ्रम हमें रहता है। And we are thinking, I will live forever. I will stay here forever with my family. तो उसको ये लगता रहता है कि मैं यहाँ पे हमेशा के लिए रहूँगा अपने परिवार के साथ।
We have to understand our spiritual nature, that we're all eternal souls. तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा क्या स्वभाव है, हम आत्मा हैं। Krishna said in the Bhagavad Gita that many births both you and I have had, Arjuna. So भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि मैंने और अर्जुन तुमने कई सारे जन्म लिए हैं। I can remember, Krishna said, I remember my births, you don't. So भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मेरे को अपने सारे जन्म याद है पर तुम्हें कोई याद नहीं है। There's a story about this one man, Kalesh. You know this man Kalesh, he was a friend of Narada Muni. तो एक कहानी आती है शास्त्रों में कि एक नारद मुनि के मित्र थे कैलाश। So Narada Muni came to see Kalesh and he was telling Kalesh, yeah, Kalesh, come, why don't you come and travel with me? Let us go and spread the glories of the holy name. तो नारद मुनि जो है उनको बुलाते हैं कि आप यहाँ पे क्यों रह रहे हो, आप मेरे साथ चलो और भगवान के नाम का प्रचार करेंगे। We have a nice van. Sometimes devotees, they have vans and buses and they travel around and distribute books and do programs. तो कई बार भक्तों के पास वैन होती है जिसमें वो किताबें ले जाके अलग अलग जगह पे बांटते हैं। So Narad was telling this man Kalesh, come with me, let us go and do some preaching. तो नारद मुनि उसी तरह से कैलाश को बताते हैं कि तुम चलो, हम जाके प्रचार करेंगे। And Kalesh said, oh Narada Muni, I would love to, but look, my children are young. तो नारद मुनि को वो कैलाश बोलते हैं कि मैं सच में आपके साथ आना चाहता हूँ लेकिन मेरे बच्चे बहुत ही छोटे हैं। I have to take care of the family. अभी तक उन्हें गोदी में लेके घूमना पड़ता है। So Narada Muni went away, and after some time, after a long time, he came back. तो नारद मुनि उस समय चले जाते हैं, फिर लंबे अरसे के बाद वो वापिस आते हैं। And Narada Muni said, Kalesh, come, let's go, come with me now, let's go and do some Sankirtan. तो उसके बाद नारद मुनि वापिस आते हैं, फिर से कैलाश को बोलते हैं कि कैलाश चलो संकीर्तन करते हैं। Your children are all grown up now, you can come. अब आपके बच्चे जो हैं वो बड़े हो चुके हैं, अब आपको चलना चाहिए। But Kalesh said, oh Narada Muni, look, my children are grown up, they're lazy. तो मेरे बच्चे जो हैं, कैलाश बोलता है कि बड़े तो हो गए पर बहुत आलसी हैं। They're not taking care of the field, the crops, they're just sleeping all morning. तो वो खेत का ध्यान नहीं रख रहे हैं, फसल का ध्यान नहीं रख रहे हैं, सिर्फ नालायकों की तरह सोते रहते हैं। I have to look after everything. मेरे को खुद खेतों में जाकर सब देखना पड़ता है। If I'm not here, nobody will take it. These sons of mine, they're married and they're just sleeping all day with their wives. They don't get up in the morning. तो ये जो मेरे को सब कुछ करना पड़ता है, मेरे जो लड़के हैं वो अपनी पत्नियों के साथ सोते रहते हैं और कुछ नहीं करते। Now how can I go with you, Narada? मैं आपके साथ कैसे जा सकता हूँ? So after some time, Narada came back. तो नारद मुनि जो है कुछ समय के बाद वापिस आते हैं। But he was asking, where's Kalesh? He couldn't find Kalesh. तो पूरा घर ढूंढा, कैलाश मिला ही नहीं। And then he saw, oh, there was a big snake. तो उसके बाद वहां पे कैलाश तो नहीं मिला, एक सांप मिला। And Kalesh said, Narada Muni, it's me. I've become a snake. तो कैलाश जो है वो उनको हाय बोलता है कि मैं वही कैलाश हूँ। Narada Muni said, oh, Kalesh, now you're in the body of a snake. What happened? तो नारद मुनि उसको बोलते हैं कि तुम सांप कैसे बन गए, क्या हुआ? He said, well, yeah, I have to take care of the field. So Krishna gave me the body of a snake. I'm here guarding the fields. People don't come and steal the rice. तो इसलिए मैं चाहता था कि मैं इधर की रखवाली करूं, तो भगवान ने मेरे को सांप बना दिया ताकि मैं अच्छे से रखवाली कर सकूं। Oh, so Narada Muni thought, how to help this man Kalesh? तो नारद मुनि जो है वो गहन चिंतन करते हैं कि इस कैलाश की मदद कैसे की जाए। So he called the sons. He said, come quick, there's a big snake here. तो वो उसी के पुत्रों को बुलाते हैं कि तुम जल्दी दौड़ के आओ, यहाँ पे एक सांप है। So the sons came and they saw the snake and they took logs and they beat and killed that snake. तो उसके बाद वो लोग आते हैं और वो अपने सांप को देखते हैं और उसके बाद डंडी से मार के उसको मारते मारते मार ही देते हैं। Because they didn't know this is their father. उनको नहीं पता था कि ये उनके प्यारे पापा जी हैं। But anyway, that way Kalesh got out of the snake body and Narada Muni told Kalesh, now you come with me.
तो जैसे ही वो अपने सांप के शरीर से बाहर निकलता है, नारद मुनि उसे पकड़ते हैं, बोलो चलो अब यहाँ से। So the material life is like that. You go through hell before you understand what is the real business of the human life. तो भौतिक संसार इसी तरह का है कि आप नारकीय अवस्था में अपने आप पहुंच जाते हो इससे पहले कि आप समझ पाओ कि जीवन का लक्ष्य क्या है। But we've already been through hell many times in many different bodies. तो हम ऑलरेडी नारकीय अवस्था में कई सारे शरीरों में जा चुके हैं, But you don't remember previous lives. हमें पुराना जीवन याद नहीं है। You've had many births, you've had many wives, many children, many families. तो कई बार हमारा परिवार हुआ है, पत्नी हुए हैं, कई बच्चे पैदा किए हैं। Now you should give this one life for the service of Krishna. तो आपको एक जीवन भगवान से कृष्ण की सेवा के लिए देना चाहिए। Make your life useful. अपने जीवन को उपयुक्त बनाना चाहिए। Otherwise, what are you going to do with this material body? नहीं तो अपने जो ये शरीर आपको मिला है उसका क्या करोगे? What do you expect to get out of this material world? क्या मिल सकता है आपको इस भौतिक संसार में? Try to understand the situation we are in. आपको ये सिचुएशन जिस परिस्थिति में हम हैं उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। So Krishna is very kind. He's giving all of us this chance. तो भगवान जो हैं वो बहुत दयालु हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है। You can spend your time just simply working in the service of some corporation, making some money. तो आप अपना जीवन जो है वो व्यर्थ गवा सकते हो किसी कॉर्पोरेट में काम करके और पैसा कमाने में। But what is the value of all of that? पर उन सब चीजों का वैल्यू क्या है? At the time of death, what is your position? मृत्यु के समय आपके पास क्या होगा? So we have to understand the need of this human life. तो इसलिए हमारे को इस मनुष्य जीवन का जो महत्व है उसको समझना चाहिए। Lord Rishabdev he's also mentioned. Although he's a Jain Tirthakar in the Jain religion, but he's also avatar of Lord Vishnu. So भगवान ऋषभ देव जो हालांकि आजकल जैन लोग उन्हें ज्यादा मानते हैं पर वो भगवान विष्णु के अवतार भी हैं। So Rishabdev, he also had 100 sons. ऋषभ देव के पास भी 100 पुत्र थे। Nowadays, if you get one son, you're lucky. अभी आपको एक मिल जाए तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली होते हो। But it's still a lot of effort to bring up one son. So एक ढंग का पुत्र परवरिश करना बहुत ही मुश्किल का कार्य होता है। But Rishabdev was very great soul. He's Vishnu himself. So he preached to his 100 sons. तो भगवान ऋषभ देव क्योंकि वो भगवान है तो वो अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हैं। And he told them, you've got the human form of life. It's not meant for enjoying pleasure which is available for animals like the hog and the dog. तो वो बोलते हैं कि आपको ये मनुष्य जीवन मिला है, इसमें आपको ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए नहीं जाना चाहिए जो कुत्ते और सुअर को भी मिल सकता है। Just like the hog can eat stool and he'll think, oh, very nice. तो जैसे कोई सुअर है वो विष्ठा खाता है और उसको लगता है कि ये बहुत ही आनंद भरा अनुभव है। If you offer the hog some nice halava made with ghee, he will say, just give me some nice stew. तो अगर आप सुअर को घी का हलवा खिलाने का प्रयास करोगे तो वो नहीं खाएगा और वो मल का इच्छा करेगा। That is the pleasure of the hog. वो सुअर का आनंद है। And dogs, their level of pleasure is similar. और कुत्तों का भी ऐसा ही सुख होता है। Human life is not meant for that kind of pleasure. मनुष्य जीवन जो है वो उस तरह के सुख के लिए नहीं बना है। So Rishabdev was telling his sons, don't try to get pleasure which is there for animals like the hog and the dog. So इसलिए ऋषभ देव बोलते हैं कि जो कुत्ते और सुअर के पास जो सुख अवेलेबल है उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। You can get pleasure, and you get that pleasure when you purify your consciousness. और आपको भी सुख मिल सकता है। वो सुख कब मिलेगा? जब आपकी चेतना जो है वो शुद्ध हो जाएगी। Then you can experience real pleasure. और वो सुख जो है वो वास्तविक सुख होगा। But to get that pleasure, you have to undergo the purification.
और उस सुख को प्राप्त करने के लिए आपको शुद्धता के विधि को पालन करना पड़ेगा। So this is the program of Krishna consciousness. और जो कि कृष्ण भावनामृत से ही संभव है। We learn to control the mind and senses. हम अपने मन और इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करेंगे। We learn to come out of the illusion that I am this body. हम उस भ्रम से बाहर आएंगे कि हम ये शरीर हैं। And we can understand that working hard all day just to make money should not be the goal of life. और ये सोचना कि दिन रात मेहनत करके एक पैसा कमाना वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। They did a survey some time back to find out who were happy, what people were happy in the world. They interviewed people in many different countries. तो एक बार ऐसा एक सर्वे किया था जिसमें वो कई देशों के लोगों को का इंटरव्यू ले रहे थे ये जानने के लिए कि कौन सबसे ज्यादा सुखी है। Who do you think were the happiest people? तो क्या आपको लगता है कि कौन सबसे ज्यादा सुखी है? It wasn't America. ये अमेरिका में नहीं थे। It wasn't European. यूरोपियन भी खुश नहीं थे। It wasn't Aussies. ऑसीज भी खुश नहीं थे। It was Bangladesh people. वो बांग्लादेश के लोग सबसे ज्यादा खुश निकल के आए। They were the happiest people. वो सबसे ज्यादा खुश है। They were satisfied. They were happy in their simple life. वो अपने सरल जीवन में संतुष्ट और सुखी हैं। Of course, we could say, well, their happiness is on the bodily platform. तो हम कह सकते हैं कि वो भौतिक जीवन में शारीरिक अवस्था में खुश हैं। But everyone's on the bodily platform. Everyone's happiness is on the body. लेकिन हर कोई जो है वो देहात्म चेतना में है और वो शारीरिक सुख का इच्छा करता है। Most people in the world, they don't know what is real happiness. ज्यादातर जो लोग हैं पृथ्वी पे उनको नहीं पता है कि असल सुख क्या है। Real happiness comes from the soul. असल वास्तविक सुख जो है वो आत्मा से आता है। It is the nature of the soul to be joyful. ये आत्मा का स्वभाव है कि वो आनंद में रहता है। Bhagavad Gita said, Brahma Buddha Prasanatma. The soul is prasanna, a joyful soul. भगवत गीता में बताया गया है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा की आत्मा का स्वभाव है कि वो आनंदमय है। Nature of the soul, Satchit Ananda, is eternal, full of knowledge and full of bliss. तो आत्मा का जो स्वरूप है वो सच्चित आनंद है। Are you feeling full of bliss and knowledge? तो आपको क्या सत और चित का अनुभव हो रहा है? We don't, because we are thinking we are the body. हम नहीं अनुभव कर पा रहे क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। Because we identify with this body, we identify with our senses. This is the problem. हमारा समस्या ये है कि हम अपने आप को अपने शरीर और इंद्रियों से अपना पहचान समझते हैं। So to get out of that illusion, we have to get. This is why brahmachari training is so important. इससे बाहर आने के लिए हमारे को ब्रह्मचारी ट्रेनिंग लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। That we can come to understand our identity as Brahman, as spiritual soul. तो हम अपना वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं कि हम ब्रह्म हैं। So Krishna consciousness is giving us this opportunity. कृष्ण भावनामृत हमें ये मौका देती है। There are many examples of great devotees. Even in the modern times, we had many nice devotees. हमारे पास कैसे कई उदाहरण मिलते हैं महान भक्तों के। इवन आजकल के समय में भी कई सारे उदाहरण हमें मिलते हैं। Srila Prabhupada's own spiritual master was a Naistika brahmachari, a lifetime brahmachari. श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। So sometimes he would say, I could have married, he said, if I could have had Krishna conscious children, I would have married hundreds of times. तो बोले कि वो बोलते थे कि अगर मेरे को ये गारंटी मिले कि कृष्ण भावनामृत पुत्र उत्पन्न होगा तो मैं चाहे 100 शादियां कर सकता हूँ। But he didn't marry. पर उन्होंने नहीं करी। Because he knew it very difficult to have Krishna conscious. क्योंकि उनको पता था कि कृष्ण भावनामृत पुत्र जो है वो आसानी से नहीं मिलता। People want to have Krishna conscious children, but what they want is not always what they get. तो कई लोग जो हैं कृष्ण भावनामृत पुत्र चाहते हैं लेकिन आप कुछ भी चाहें वो हमेशा आपको नहीं मिलता। Everyone has their own
destiny to fulfill. तो हर किसी के अपने कर्म हैं जो जिसकी वजह से उसको अपना गंतव्य मिलता है, But we can change that destiny और हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं simply by surrendering to Krishna. भगवान को शरणागत होके। Now, you may say, on my hand it shows I'm supposed to enter into family life. तो आपको अपनी हस्त रेखाएं देख के लग सकता है कि मेरे को गृहस्थ आश्रम में जाने का योग है। You just go in front of the deities, clap your hands 3 times, it's all finished. तो आप भगवान के सामने जाओ, 3 बार ताली बजाओ और आपकी किस्मत बदल जाएगी। Yeah, these lines on the hand there don't mean anything once you take up devotional service. तो ये गृहस्थ का योग या जो बाकी और आपकी लाइनें हैं हाथ पे, वो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता जब आप भक्ति में आ जाते हैं। Devotional service is so powerful, it changes everything. तो भक्ति जो है वो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है कि वो आपकी किस्मत बदल सकती है। We see great sinful people, how they changed, how they became devotees. हमने देखा है कि कई सारे पापी लोग किस तरह से भक्त बन जाते हैं। There was a hunter, Magrari, he became a great devotee. तो एक शिकारी था मृगारी नाम का, वो एक बहुत महान भक्त बना। Previously he was killing in a very cruel manner. वो कई जानवरों को क्रूर तरीके से मारता था। But then he could not even step on the insect. और बाद में वो चींटियों पे भी पैर रखने से डरता था। And there was the woman, the prostitute, who came to seduce Haridas Thakur. और एक वेश्या थी जो हरिदास ठाकुर को भटकाने के लिए आई थी। She was hired by a man, a Muslim man who didn't like Haridas Thakur. और एक मुस्लिम व्यक्ति ने उनको उस वेश्या को भेजा था जो हरिदास ठाकुर से नफरत करता था। And so this prostitute, she was saying, yes, he's chanting Krishna's name, but after he's been with me for one night, he will chant my name. तो जो वेश्या थी वो बोलती है कि वैसे ही अभी कृष्ण का नाम ले रहा है, एक बार मेरे साथ रात बिताएगा तो मेरा नाम लेगा। But what happened was, after 2 nights of hearing Haridas Thakur chant Krishna's name, she was also chanting. तो 2 दिन जब वो वेश्या हरिदास ठाकुर के वहां जाकर कृष्ण नाम सुनती है तो तीसरे रात को वो भी हरि नाम लेने लग जाती है। And she gave up everything and became a devotee. और वो सब कुछ छोड़कर भक्त बन जाती है। So this is the power of association. ये संग का प्रभाव है। We just have to be a little willing to take the association. हमारे को बस थोड़ा सा ये इच्छा होना चाहिए कि मैं सही संग करना चाहता हूँ। So this Krishna consciousness movement is for that purpose, to give all of us that association. तो ये जो कृष्ण भावनामृत संघ है, ये आंदोलन है, ये इसलिए है कि हमारे को उस तरीके का संग मिले। Come together, chant Hare Krishna and enjoy spiritual life. तो साथ में आओ, हरे कृष्ण का कीर्तन करो और आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति करो। But if you give up Krishna consciousness, you go back under the material energy. तो अगर आप कृष्ण भावनामृत को त्याग देते हो तो आप वापस से माया में चले जाते हो। Material energy means tamagun, rajagun, the modes of nature. So माया का मतलब है तमोगुण और रजोगुण, प्रकृति के 3 गुण। People think, oh rajagun, oh I will enjoy. तो रजोगुण में जाऊंगा तो लोगों को लगता है कि मैं सुख का अनुभूति They're करूंगा। thinking rajagun, I will enjoy, I will be happy, I will get pleasure from this. तो रजोगुण वाले लोग सोचते हैं कि मुझे इस वस्तु से आनंद की अनुभूति होगी। But Krishna says in the Bhagavad Gita, the result of activities in rajagun, distress. लेकिन भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि रजोगुण के जो कार्य हैं वो लास्ट में दुख देते हैं। Oh, nice new car, feel the passion. तो नया कार खरीदा और बहुत अच्छे से चला रहा है। Yes, feel the passion as it turns over and you get crushed. तो बहुत अच्छे से बहुत तेज चलाया और उसके बाद कार पलट गई और आप भी पलट गए। Or
there was this one restaurant, they had a big sign, taste the passion. तो एक रेस्टोरेंट है, उसके बाहर लिखा हुआ है कि आप टेस्ट द पैशन, पैशन को टेस्ट करो. So you taste the passion, yeah. You taste the passion and you'll feel the distress in your stomach. Once you तो आप पैशन को जब खाते हैं तो आपका पेट में आपका पेट दुख से भर जाता है. You have to go to hospital, you have to get medicine, treatment. तो थोड़े समय के बाद आपको अस्पताल जाना पड़ेगा और उसके बाद आपको दवाई लेनी पड़ेगी. The nature of passion is always distress. सो रजोगुण का जो प्रभाव है वो है कष्ट. There are three kinds of happiness. 3 तरह का सुख है. There's sattva gun, rajagun, tamagun. सत्व, रजस, तमस. Right? In the mode of ignorance, suffering from beginning to end. जो तमोगुण का सुख है उसमें कष्ट रहता है शुरुआत से अंत तक. But we're thinking, very nice, I'm enjoying. और वो पागल आदमी सोचता है कि ये बहुत अच्छा है. Drinking alcohol, taking drugs, illicit sex, they're thinking, enjoying. It's just suffering. वो शराब पीता है, ड्रग्स लेता है और इलिसिट सेक्स करने के बाद सोचता है कि मैं बहुत सुखी हूँ, लेकिन वो कष्ट भोग रहा होता है. The mode of passion, in the beginning, it's like nectar, but quickly becomes poison. तो रजोगुण में आपको शुरुआत में लगता है कि ये बहुत ही आनंद देगा और बाद में वो जो है वो जहर के समान लगता है. And the mode of goodness, in the beginning, is not very nice. It feels even difficult, trouble, but gradually it becomes very nice. तो ये जो सतोगुण है वो शुरुआत में बहुत आसान नहीं लगता बल्कि मुश्किल लगता है, लेकिन बाद में वो आनंद की अनुभूति कराता है. So we should be very careful about what things we do and how we mold, what activities we take up, how they're going to affect us. तो हमारे को इस चीज के बारे में सोचते रहना चाहिए कि हम किस तरह के कार्य कर रहे हैं और वो कार्य हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डालेंगे. Try to come to the mode of goodness. हमें सतोगुण के स्तर पर आना चाहिए. We're in Rajagun, but go up, don't go down. सो आप अभी रजोगुण में हैं तो ऊपर जाइए, नीचे मत गिरिए. Don't go to Tamagun, go up to Sattvagun. तमोगुण में जाने की बजाय सतोगुण में जाओ. And from Sattvagun you can go on to transcendence. सो सतोगुण से आप गुणातीत हो सकते हैं. So this is what we get from practicing spiritual life. ये हम आध्यात्मिक जीवन को पालन करने से हमें मिलता है. You can come easily up to the mode of goodness and go on to pure goodness. तो हम रजोगुण से सतोगुण और सतोगुण से शुद्ध सत्व में जा सकते हैं. Everyone can do it. कोई भी ये चीज कर सकता है. It's not difficult. ये मुश्किल नहीं है. But you have to be willing to do it. पर आपके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूँ. You get people say, oh yeah, one day I'll do it, yeah, one day. तो कई बार कई लोग जो है वो बोलते हैं कि एक दिन मैं ये कर लूंगा. Just give me more time. मुझे थोड़ा और समय दे दो. I'm thinking about it. मैं ऑलरेडी इसके बारे में सोच रहा हूँ. We don't see the time passing, more time. The longer you wait, more difficult it becomes. पर हम ये नहीं देख पाते कि समय जो है वो हाथ से निकला जा रहा है. जितना ज्यादा समय निकल जाएगा उतना ये कठिन लगेगा. So, Subhashya Segram, the auspicious thing, you should do it right away. तो जो भी शुभ कार्य है वो हमें जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र करना चाहिए. You know, Ravan, he was building the staircase up to the heavenly planets. तो रावण जो है वो स्वर्ग तक सीढ़ियां बना रहा था. Anyway, he said, let me wait, I'll finish it another day. Let me wait. Yeah, wait, I'll finish it later. तो उसके बाद वो रुक जाता है कि मैं इसको बाद में पूरा कर लूंगा. But when he saw Sita, immediately he wanted Sita. लेकिन जैसे ही वो सीता को देखता है तो उसके मन में आता है कि मुझे ये अभी ही चाहिए. That's Ravana. They're like that. The demons, asuras, they have that mentality. तो रावण जो है वो आसुरी स्वभाव का था. तो असुरों का ये स्वभाव होता है कि वो इस तरह के स्वभाव में होते हैं. There are two kinds of people. There's the Daivi Sampat and Asuric Sampat. तो
तो दो तरह के मनुष्य होते हैं, दैवी संपद और आसुरी संपद। There's nothing in between. उसके बीच में कुछ नहीं होता। You're either Devi Sampad or you're Asuric. तो या तो आपके अंदर दैवी संपद के गुण होंगे या आसुरिक। Some people, no, there should be something in between. तो कई लोग जो है वो रोने लगते हैं कि बीच में कुछ बताओ। No, there's either one or the other. तो बीच में कुछ नहीं है, या तो आप एक साइड हो या दूसरी साइड हो। You're either in India or you're in Pakistan. तो या तो आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो। There's a border. You can't just say, no, I'm in between. आप कभी ये नहीं बोल सकते कि मैं बस बीच में लटका हूँ। So we have to understand our position. We are the Tatastha Shakti of Krishna. तो हमें अपने बारे में जानना चाहिए, हम भगवान की तटस्थ शक्ति हैं। We have the choice to be either Antaranga or Bahiranga. हमारे पास ये चॉइस है कि हम या तो अंतरंगा शक्ति के अधीन हो सकते हैं या बहिरंगा। Krishna consciousness is giving us the Bahiranga. Antaranga, rather. Sorry, Antaranga. तो कृष्ण भावना में जो है वो हमें मौका देता है अंतरंगा शक्ति के अधीन जाने का। But we don't take shelter of Krishna, then we come under the external Bahiranga. तो अगर हम भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेंगे तो हम बहिरंगा शक्ति के अधीन आ जाएंगे। People say, I'm free, I can do what I like. तो कई लोग बोलते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं जो भी चाहूँ वो कर सकता हूँ, I can eat whatever I like. मैं कुछ भी खा सकता हूँ। It's not true. ये सही नहीं है। You're controlled. आपको कंट्रोल किया जा रहा है। Controlled by the Rajagun and the Tamagun. तो रजोगुण और तमोगुण आपको पकड़े हुए हैं। Either you're controlled by the Maya or you're controlled by Krishna. तो हम या तो आप कृष्ण द्वारा अधीन नियंत्रित किए जाओगे या माया द्वारा। You want the shelter of Krishna? You stay with the devotee. अगर आप कृष्ण के द्वारा नियंत्रित होना चाहते हो तो आप भक्तों के साथ रहो। And we go away from devotee, we come under the Maya Shakti. और अगर हम भक्तों से दूर जाते हैं तो हम माया के अधीन हो जाते हैं। The Rajagun, the Tamagun. वो रजोगुण और तमोगुण है। Okay, any questions today? Yes? महाराज, Yes? What's the question, Prabhu? क्वेश्चन था कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क जो थाईलैंड में बोले आप, तो उसका और हम जो मॉन्क या ब्रह्मचारी होते हैं वो दोनों अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो इसमें कुछ चीजें। He's asking the example you gave about Thailand, about everybody becoming monks. So they have a different lifestyle, or they have the same kind of lifestyle as we have in the brahmachari ashram? Yeah, there are differences. Of course, it's Buddhism. It's not Krishna consciousness. तो क्योंकि वो बुद्धिज्म है तो वहाँ पे काफी सारी चीजें अलग हैं, वो कृष्ण भावनामृत नहीं है। But they wake up early in the morning. बस एक चीज है कि वो सुबह जल्दी उठते हैं। And they're not vegetarian. तो हालांकि वो वेजिटेरियन नहीं होते, They go begging. वो भीख मांगने जाते हैं। They'll eat whatever people give them. जो भी उनको दिया जाता है वो खा लेते हैं। They go to the market वो मार्केट जाते हैं and people will give them meat, fish and eggs. और जब वो मार्केट जाते हैं तो लोग जो हैं वहाँ पे उनको मीट देते हैं, मछली देते हैं और अंडे देते हैं। One time I was in Thailand and I was in a town where we had no center and I went to the Buddhist temple to stay the night. तो एक बार मैं थाईलैंड में था और वहाँ पर हमारा कोई सेंटर नहीं था, तो मैं एक बुद्धिस्ट मंदिर में चला गया रात बिताने के लिए। So because I'd been a monk a long time, they were very nice to me and they let me stay in the temple. तो क्योंकि मैं बहुत पुराना साधु था तो इसलिए उन्होंने मेरे को अपने मंदिर में एक रात रहने के लिए अलाउ कर दिया। The next morning they asked me, said, would you like something for breakfast, to eat something? तो उसके बाद सुबह उन्होंने पूछा कि आप सुबह के खाने के लिए कुछ खाना चाहेंगे? I said, I am a vegetarian. तो मैंने बोला कि मैं वेजिटेरियन हूँ। He said, oh, then there is nothing. तो फिर वो बोले कि आपके लिए हमारे पास कुछ नहीं है। Everything was non-vegetarian. तो उस दिन उस समय वहाँ पर सब कुछ नॉन वेज था। And what do they do? What do the monks do? Well, they sit and meditate. They don't do anything. तो वो लोग जो हैं वो करते क्या है, वो बस बैठकर ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं, वो कुछ नहीं करते। If you go to sometimes they have the Buddhist retreat. They'll tell you, don't speak to anybody. तो अगर आप कभी उनके वाले रिट्रीट या कैंप में जाएंगे तो वो सिर्फ आपको एक ही चीज बोलेंगे, किसी से बात मत करो, Just sit and meditate.
बैठकर ध्यान लगाओ, Don't do anything, don't say anything. कुछ मत करो, कुछ मत कहो. People think, oh, very nice. लोगों को लगता है ये बहुत अच्छा है. That's their life. इस तरह का जीवन शैली है उनका. And so people come and they become a monk for some time, then they go like that. They're not very steady. तो वहाँ पर कुछ समय के लिए लोग आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं. वहाँ पे रुकने का बहुत कठिनाई है. Yeah. Purification पे कंट्रोल करते हैं क्या वो लोग? Do they have any control concept of regulated sense gratification? No, they give up all sense gratification. वो हर तरह की इंद्रिय तृप्ति छोड़ देते हैं. After the Grisasana. Oh, okay. After they get married, he's asking in that case. After they go out of the monastery and they take up the family life, in that case, do they have a concept of regulated? They No. need sense gratification or not? No. Nahin. One Buddhist monk asked me, he said, in the spiritual world, are there men and women? तो एक बुद्धिस्ट साधु ने महाराज से मेरे से प्रश्न पूछा कि क्या आध्यात्मिक जगत में भी पुरुष और स्त्रियां हैं? Because in Buddhism, everybody wants to become the Buddha. क्योंकि बुद्धिज्म में हर कोई जो है वो बुद्ध बनना चाहता है. The men become the Buddha and the women also become the Buddha. तो वहाँ पे स्त्रियां जो है वो भी बुद्धा बन जाती है और पुरुष तो बुद्धा बनते ही हैं. There's no difference between the men and the women. तो जो दोनों बुद्धा हैं उनमें कोई अंतर नहीं होता. The men shave their head, the women also shave their head. वहाँ पे अगर कोई मंदिर में जाता है तो पुरुषों का भी हेड शेव होता है और स्त्रियों का भी. And they wear the same kind of dress. उनका ड्रेस भी सेम होता है. You can't tell who's a man and who's a woman. आपको शक्ल देख के पता नहीं चलेगा कौन पुरुष है कौन स्त्री है. Because their idea is that after nirvana, they will become the Buddha. तो उनका जो ये विचार है कि अगर आपको निर्वाण मिलता है तो आप बुद्ध बन जाओगे. There's no men and there's no women. तो ना कोई पुरुष होगा ना स्त्री होगा, There's only the Buddha. सिर्फ बुद्धा होगा. Yes, Prabhu. हरे कृष्ण. कोई ब्रह्मचारी बन सकता है, उसका नेचर नहीं हो ब्रह्मचारी वाला. Is brahmachari, anybody can become brahmachari if or it is based on nature? Anyone, it's the beginning of life. So brahmachari जो है वो जीवन का शुरुआत है. Right? The first part of life is meant to be student life. तो जीवन के आरंभ में विद्यार्थी जीवन होता है. So yes, you should become brahmachari in the beginning, young men. So हर किसी को शुरुआत में ब्रह्मचारी बनना चाहिए. Older men, then they will be more like vanaprastha or grihastha. So जो बाद में कोई अगर वानप्रस्थ या गृहस्थ बनता है. Right? Older people coming to Krishna consciousness, they want to join the Krishna consciousness movement. Yes, they're welcome. But they don't join as brahmachari. तो जब कोई बहुत बाद में कृष्ण भावनामृत में आता है तो वो ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं आता, वो वानप्रस्थ या गृहस्थ में आता है. किसी और को मौका दे दो फिर आप पूछ लेना. हरे कृष्ण. Okay, बोलो. Then Krishna come in the earth. Why Krishna choose grihast jivan in every times and knowledge gives to people? When Krishna comes in this on this earth, why he always get into grihastha ashram and gives knowledge to others? तो भगवान कृष्ण जब भी, इनका प्रश्न ये है कि भगवान कृष्ण जब भी आते हैं तो क्यों वो हमेशा गृहस्थ बनते हैं और ज्ञान देते हैं? No, there are different incarnations. So- Narayan Rishi is there. They're brahmacharis. तो आपको ये पता होना चाहिए कि अलग अलग अवतार हैं. नर नारायण ऋषि जो हैं वो ब्रह्मचारी हैं. They're living in Badarik ashram doing austerities. वो बद्रिक आश्रम में रह के तपस्या कर रहे हैं. You can go there and try to find them. आप वहाँ जाके उनको ढूंढने का प्रयास कर सकते हो. But पृथ्वी पे आते हैं तब तो वो पृथ्वी का ही बात कर रहे हैं हमारे. गृहस्थी जीवन चूज करते हैं. So he's specifically talking about Krishna only, not about other incarnation. That Krishna was a grihastha.
But in the beginning he was brahmachari. तो स्टार्टिंग में कृष्ण भी ब्रह्मचारी थे. He went to Sandipuni Muni's ashram. संदीपनी मुनि के आश्रम में वो He गए थे. shaved his head. He didn't have long hair. वो भी टकले हुए थे, बाल छोड़ दिए थे. He shaved his head. He had a nice shika. उनके पास भी वो भी टकले थे और शिखा थी एक. He stayed with Balaram. The two of them went there. They studied everything in Sandipani Muni's ashram. तो वहाँ पे बलराम जी के साथ उन्होंने जो है कई सारे शास्त्र सारे शास्त्रों का अध्ययन किया था. Yeah. क्या आदमी को कुछ समय ब्रह्मचारी रहना चाहिए या पूरा लाइफ ब्रह्मचारी रहना चाहिए? So should somebody stay brahmachari for some time or for eternally? As they like. Yes, nicer if they want to stay brahmachari. Some people stay brahmachari for life. Some people go on become sannyasis. तो ये आपके ऊपर है. अच्छा है अगर आप ब्रह्मचारी रह पाओ. जैसे कुछ लोग जो हैं वो ब्रह्मचारी जीवन में रहते हैं और उसके बाद सीधा संन्यास ले लेते हैं, और कुछ जो है वो गृहस्थ में जाते हैं. हरे कृष्ण महाराज. प्रभु जी, आपके माध्यम से प्रश्न है कि क्या कोई गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए सतोगुण में रह सकता है? यदि रह सकता तो किस प्रकार से रह सकता है? Can someone stay in mode of goodness in Grihastha ashram? Is it possible? And if yes, then how? Well, it depends a lot on the family and the wife and if they're cooperative. तो ये आपके हाथ में नहीं, आपकी पत्नी के हाथ में रहेगा कि वो आपको कितना सतोगुण में रहने देती है. No, he's just a student. Nobody is married over here. Is the Maun Vrata not speaking anything in the Buddhism, is it important? No. नहीं. पर कभी-कभी अगर किसी बच्चे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा कैरी करने का क्षमता नहीं है या थॉट प्रोसेस गलत है, तो क्या उसको बेटर कर सकता है? If someone has a slow processing power or he doesn't have a right kind of thought process, then will that help? The Maun Vrata will help. Silence will help. Silence? Well, silence, at least you're not speaking any nonsense, but you're not getting any purification. It's not spiritual. तो मौन जो है वो आध्यात्मिक विधि नहीं है, क्योंकि उससे आपका शुद्धिकरण नहीं होता. ऑफ कोर्स इसका ये मतलब ही नहीं है कि आप गाली गलौज करते रहो. So, Monavrat can help you to control the tongue, but still within the mind, there would be so many bad thoughts, so many things. You're not controlling the mind. तो मौन व्रत से आप अपनी जीवा को नियंत्रित कर सकते हो कि आप कुछ बोलोगे नहीं, लेकिन आपके मन में कई तरह के विचार आएंगे जो जिससे आपका मन जो है वो नियंत्रित नहीं हो सकता. So we have to understand how to purify the mind. So chanting Hare Krishna will control the tongue and also the mind. तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि किस तरह से हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं. तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है वो आपके मन और इंद्रियों दोनों को वश में करता है. So just doing Monavrat, still there will be so many thoughts in the mind. तो सिर्फ मौन व्रत के बाद भी आपके मन में कई तरह के विचार रहेंगे. We went to one cave one time. I was traveling in India and we stopped at one cave in a mountain, and there was a sadhu living there in the cave. He had made a temple in the cave. तो एक बार मैं ट्रैवलिंग कर रहा था भारत में, तो वहाँ पर हम एक बार एक गुफा के पास रुकते हैं एक पर्वत के अंदर, और वहाँ पर एक साधु था जिसने गुफा में मंदिर बनाया हुआ था. And so we went in the cave and the sadhu went. तो जैसे ही हम अंदर घुसे तो साधु जो है वो हमें चुप कराने लग गया.
So anyway, we spoke to him and we showed him the Bhagavad Gita. And we told him, you know, we're selling these Bhagavad Gitas. You know, can you get a Bhagavad Gita? तो उसने मना किया, फिर भी हमने जाके उससे बात किया और उसको बोला कि हम भगवत गीता जो है वो वितरित कर रहे हैं और आपको भगवत गीता के बारे में जानना चाहिए. So he had a board with a piece of chalk and he wrote, how much is it? तो वो हमसे बात नहीं कर रहा था, वो जो है उसके पास एक बोर्ड था उस पे और एक वो चौक लेके खड़ा था, उसने उस पे लिखा कि ये कितने की है And he bought the Bhagavad Gita. और उसके बाद उसने भगवत गीता खरीद ली. But you know the point is the negation is not going to help you to transcend the material energy, to stop speaking or to close your eyes, not to hear like that. It's not going to help you to transcend the material energy. तो आप अगर इंद्रियों को रोक भी देते हैं कि आप आंखें बंद कर लो, बोलना बंद कर दो या सुनना बंद कर दो, उससे आप भौतिक स्तर से ऊपर नहीं उठ सकते क्योंकि आपका शुद्धिकरण नहीं होता. Try it. Go and live in a cave for a month and see how you get on. तो आप भी ट्राई कर सकते हो, 1 महीने के लिए गुफा में चले जाओ और फिर हमें बताना कि आपको कैसा लगा. Your mind will be worse after 1 month. You have more desires than ever. 1 महीने में आपका मन जो है आपको इतना परेशान कर देगा कि आपके पास इच्छाओं का भंडार होगा. But you come and live with the devotees and practice Krishna consciousness and you feel a difference. और अगर आप भक्तों के संग में आकर भक्ति करने का प्रयास करते हो तो आपका जीवन जो है अलग प्रकार का, आपका जीवन जो है वो बदल जाएगा. Yeah, waking up early in the morning, coming to Mangal Arati, chanting and here the whole day, you feel the difference. तो सुबह जल्दी उठना, भक्तों के साथ मंगल आरती में आना, मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, तो आपकी जीवन जो है वो पूरा अलग अनुभूति होगा आपको. Yeah. Okay. Yes, Prabhu. प्रभु, what is Antiranga or Bahiranga? He doesn't understand what is Antaranga and Bahiranga. Oh, Antaranga, we're talking about the spiritual energy and the Bahiranga, the material energy. So अंतरंगा जो है वो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है और बहिरंगा जो है वो बहिरंगा जो माया है यहाँ पे. So Krishna, it's all Krishna's energy, but one is the spiritual energy. It's eternal and it's with no anxiety and no misery, no suffering. So दोनों भगवान की शक्तियाँ हैं, पर एक आध्यात्मिक है जिसमें कोई कष्ट नहीं है, कोई चिंता नहीं है. But the material energy is all anxiety and suffering and stress and so many problems. So जो भौतिक शक्ति माया है वो आपको कष्ट देती है और आपका जीवन जो है वो कष्टप्रद बनाती है. So we are the marginal energy. और हम जो है इन दोनों के बीच में तटस्थ हैं. But we cannot stay in the marginal. We have to either be in the material or in the spirit. तो क्योंकि हम तटस्थ हैं तो हम बीच में नहीं रह सकते, या तो हमें इधर जाना पड़ेगा या फिर भौतिक शक्ति में जाना होगा. What do you want? आप क्या चाहते हो? Yes. Thank you for such a wonderful lecture. My question is, as we told that we should control our tongue, then how to control our tongue? What do you refer to? That should we eat less or should we eat less, especially things that we like, or we shouldn't eat the things that we like? So इनका प्रश्न है कि जीवा को नियंत्रित करना है तो कैसे करना चाहिए, क्या हमें जो पसंद है उसे नहीं खाना चाहिए या कम खाना चाहिए, क्या करना चाहिए? Well, it's a question of what you like. If you like meat, fish and eggs, still you should not eat it. तो ये इस पे डिपेंड करता है कि आप क्या पसंद करते हैं. अगर आपको मीट या मछली या फिर अंडा खाना पसंद है तो आपको वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए. But if you like Krishna Prasadam, you can eat it. Yes, very good. तो अगर आपको कृष्ण प्रसाद पसंद है तो आप खा सकते हो. Lord Krishna says in the Bhagavad Gita, he said you cannot be a yogi if you eat too much or if you eat too little. भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि आप योगी नहीं बन सकते अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं या बहुत कम खाते हैं. So we don't encourage people to starve themselves. तो हम ये नहीं बोलते लोगों को कि आप भूखे रहो. At the same time, don't be a glutton, don't be a pig. लेकिन हम ये जरूर बोलते हैं कि सुअर की तरह मत बन जाओ.
You eat too much, you get diabetes. तो अगर आप बहुत ज्यादा खाते हो तो आपको डायबिटीज हो जाएगा। Rich man's disease. वो अमीरों का बीमारी है। There's a lot of rich men in India with that disease. तो Right? जितने भी लोग भारत में अमीर हैं, कई सौ को ये बीमारी है। And the poor man's disease, the tuberculosis. और जो गरीब लोग हैं उनकी बीमारी है टीबी। They didn't eat enough. वो ज्यादा खाते नहीं है। So yeah, you should eat regulated manner. इसलिए आपको रेगुलेटेड वे में खाना चाहिए। Brahmacharis, we eat 2 meals a day. We eat breakfast, we eat lunch. तो ब्रह्मचर्य आश्रम में हम 2 बार खाना खाते हैं, एक सुबह एक दोपहर में। In the night, we may take some hot milk. रात को सिर्फ एक दूध ले लेते हैं। We don't eat much in the evening. हम रात को बहुत ज्यादा नहीं खाते। So I have taken the brahmachari life and started following the process, but my previous things which I have done and which are my previous impressions, they keep coming in my mind. So how can I get rid of them? You just simply go on with the Krishna conscious process. तो आपको ये जो कृष्ण भावनामृत का विधि है उसको पालन करते रहना चाहिए। One devotee went to Prabhupada with a similar statement. He was telling Prabhupada the same thing. तो एक भक्त जो है वो श्रीला प्रभुपाद के पास जाते हैं और वो यही प्रश्न पूछते हैं। So Prabhupada told him, he said, Krishna is telling you, if you ever give up Krishna consciousness, you have to go back to that life. So श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्णा आपको बता रहे हैं कि अगर आप इस कृष्ण भावनामृत को छोड़कर जाते हो तो आपको पुराने जीवन में वापस जाना पड़ेगा। So that should be convincing enough to you that you don't want to go back to that life again. तो उन विचारों से आपको और ये दृढ़ता आनी चाहिए कि आप वैसे जीवन में वापस नहीं जाना चाहते। But Krishna is putting it in your mind just to let you know that you came from that life. Don't go back to it. तो भगवान जो है वो आपको याद दिला रहे हैं कि आप उस जीवन से आए हो और उसके बाद आपको वापस उसमें नहीं जाना चाहिए। Hare Krishna Maharaj. Thank you for such a nice lecture. My question is, in the scriptures, everywhere it is quoted that family life is worst. We have to become devotee of Lord, and people are much attracted to the family life. They focus that they have to become married and such, and in this type they will have to perform their devotional service. People are more attracted. So how we see this? तो इनका प्रश्न है कि वैसे हर जगह शास्त्रों में बताया हुआ है कि जो विवाहित जीवन है वो गृहस्थ आश्रम है वो बहुत कष्टप्रद है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो उस जीवन की ओर बहुत आकर्षित रहते हैं। तो इस चीज़ को कैसे देखना चाहिए? Yeah, it's the nature of the material world. What you don't have, you want to get. तो ये भौतिक संसार का एक नियम है कि जो आपको नहीं मिलता आप उसे पाना चाहते हो। And when you get something, you don't want it. तो जब आपको वो मिल जाता है तो आप उसे खोना चाहते हो। You think, how I got into this, how to get out. और फिर आप ये सोचते हो कि मैं कहाँ फंस गया और मैं कैसे बाहर निकलूं। So that's the nature of the mind, hankering and lamenting. तो ये मन का स्वभाव है कि पहले वो इच्छा करता है, हमें वहाँ पे लेके जाता है और उसके बाद शोक मनाता है। Hankering, oh, I want this, I want that. तो पहला है कि वो मन बोलता रहता है कि मुझे ये चाहिए, ये अच्छा है, ये लेना चाहिए, I want to go into that life. मुझे उस जीवन को की अनुभूति चाहिए। And when you go in, you think, how to get out. तो जब आप वहाँ पे चले जाते हो तो मन बोलता है कहाँ फंस गया, आप बाहर कैसे आए? This is the mind. तो ये आपका मन है Mental life form. और मानसिक अवस्था ऐसी होती है। You have to don't listen to the mind. इसलिए आपको मन को नहीं सुनना चाहिए। Just understand this is the mind. तो ये आपको समझना चाहिए कि ये मन है। You are not the mind. आप मन नहीं हो, You are the soul. आप आत्मा हो। And the soul is the servant of Krishna. और आत्मा जो है वो भगवान कृष्ण का दास है। मैं पूछना चाह रहा था कि दक्षा कैपेबल था क्या नारद मुनि को श्राप देने का?
He has a question that how was Daksha capable of cursing Narada Muni? Well, Daksha is also a great devotee, very pious. To become a Prajapati, the son of Brahma, is very elevated soul. तो दक्ष जो है क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और बहुत ही पुण्यवान है, तो उनके पास ये क्षमता है कि वो भी एक श्राप देने के लिए कैपेबल है. To be a Prajapati, they're very elevated position in the universe. तो इस ब्रह्मांड में प्रजापति जो है वो बहुत ही ऊंची पद है. And he is doing service. He was doing service on behalf of Brahma. और वो ब्रह्मा जी की मदद कर रहे हैं उनकी सेवा में. Yes. क्या कोई मुस्लिम अपने धर्म को फॉलो करते हुए कृष्ण कॉन्शियसनेस कर सकता है? ये कहाँ से आया यार? So can anyone following Islam, if somebody is a Muslim who is following Islam, can he go back to Godhead? Yes, why not? But they have to follow a religious principle. पर उनको सारे नियमों को पालन करना पड़ेगा. Actually, Quran and Bhagavad Gita are very close to each other. Very similar. अगर वास्तविक तरीके से देखा जाए तो कुरान और भगवद गीता आपस में बहुत पास हैं. There's one man in Calcutta. He's a Muslim and he teaches English in a college in Calcutta. And he wrote a book comparing Bhagavad Gita and Quran. His whole family vegetarian. तो कोलकाता में एक व्यक्ति है जो कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाता है और उसने एक किताब लिखी है किस तरह से भगवद गीता और कुरान जो है वो बहुत समान है और उसकी पूरा परिवार जो है वो वेजिटेरियन है. Okay. How to surrender to Krishna? Well, you have to surrender to the devotee. आपको भक्त को शरणागत करना होगा. Take shelter of Krishna's devotee. By the mercy of the devotee, they'll bring you to Krishna. भगवान के भक्तों को जब आप शरणागत करते हो तो वो आपको कृष्ण तक लेके जाते हैं. Okay. One more last question. Yeah. Maharaj, you said if your mind is in steady state, isn't in steady state, how to take the decision if it was dilemma between brahmacharya and the grihastha? We have followed till 25 years. We have followed the brahmacharya, and that after that we are taking grihastha. And in grihastha we had the feelings of I should have taken brahmacharya. And in a dilemma state, what we can do? तो इनका गृहस्थ बनने के बाद या पहले? बाद कुछ नहीं हो सकता. So she's thinking if somebody has gotten into grihastha, what should be done? So इनका who will instruct that you should take the grihastha based on the mentality or the how to take up that? तो इनका प्रश्न है कि किस तरह से हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हमारे को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए या गृहस्थ जाना चाहिए अगर कोई जानना चाहता है तो, और अगर पहुंच जाते तो क्या हो सकता है. So you should be guided by some authority, some spiritual authority. तो आपको कोई आध्यात्मिक भक्त से ये गाइडेंस लेना चाहिए जो आपको बताएगा. Somebody who knows you and who is aware of your situation. जो आपको जानते हैं और आपकी परिस्थिति को भी जानते हैं. You want to be grihastha, you have to be able to support a family. You have to have some means of maintaining. तो अगर आपको गृहस्थ बनना है तो आपके पास वो सपोर्ट होना चाहिए फैमिली को देने के लिए. मुझे एक क्वेश्चन है. जैसे शास्त्रों में पढ़ते हैं कि भौतिक जो संसार है वो दुखालय में और कष्ट है, फिर भी कई बार होता है कि हम कन्विंस नहीं हो पाते. So we read again and again in the scripture that this material world is miserable, but sometimes we are not convinced about it. It doesn't feel like miserable. Just wait. थोड़ा सा वेट करो, आपको फील हो जाएगा. इस तरीके से कन्विक्शन. How can I get that conviction? Just be patient. थोड़ा सा आप धैर्य रखो और आपको ये पता चल जाएगा. You won't have to wait long. ज़्यादा देर तक आपको धैर्य रखना नहीं पड़ेगा. Okay, Hare Krishna, thank you very much. His Holiness Bhakti Vignu Vinashak Narasimha Swami Maharaj की जय.
जय।